नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो डील चल रहा है इस वक्त कतर में, और साथ में हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और उधर से ईरान की तरफ से भी हमला हुआ है और बातचीत भी चल रही है। साथ में जो चीज़ें देखी जा रही है कि जो चीज़ अटका हुआ है वो हॉर्मुज को लेकर अटका हुआ है, और साथ में न्यूक्लियर जो कहानी थी वहीं रुकी हुई है। अब इसमें देखना है कि आगे रहता क्या है, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि डील होगा ग्रेट, नहीं तो नहीं होगा। और साथ में उसने ये भी बोला है नो डस्ट नो डॉलर, यानी अगर परमाणु कुछ भी बचा रहता है तो कोई उनको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ईरान का पैसा फ्रीज है, लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये जो है अमेरिका ने उसका फ्रीज कर रखा है। तो ईरान कह रहा है कि आप उसको हटाइए, नंबर एक। दूसरी बात कि जो उस पर सैंक्शन लगा हुआ है कि वो अपना तेल जो है बाकी सभी कंट्रियों को बेच सकता है, तो वो उस पर भी है। वो 7.1 मिलियन के आसपास जो है तेल वो रिलीज़ करता था, मतलब उसे 12 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है तेल प्रोड्यूस कर सकता है ईरान जो है, तो वो सैंक्शन हटाइए। तो वो बातें ईरान कह रहा है कि आप न्यूक्लियर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो 60 दिन का जो MOU साइन होगा और 60 दिन का जो समय दिया जाएगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और हॉर्मुज को लेकर उनका क्लियर कट है कि हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल रहेगा, जबकि अमेरिका कह रहा है कि बिल्कुल नहीं रहेगा। पहले ये बात आ रही थी कि वहाँ से जो टैंकर पास किए जाते थे उसमें 18 करोड़ रुपया लिया जा रहा था। कल उनके मंत्री की तरफ से ये बयान आया है कि सिर्फ वहाँ हम पर्यावरण टैक्स ले रहे हैं, और जो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पर शिप पे पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये चीज़ बिल्कुल ना हो। तो बात अभी भी जो है चल रहा है, अटकी हुई है। हालांकि जो उसके जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि कल सोमवार के बारे में ही कहा था कि डील हो जाएगा या 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो वो देखना आज क्या होता है। और इधर ईरान की तरफ से कहा गया है कि डील अभी फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर स्थिति जस की तस बनी हुई है, सिर्फ बातचीत चल रहा है। बातचीत तो कई महीनों से चल रहा है। और इधर इजराइल जो है उसने लेबनान पे 70 ठिकानों पे हमला किया है, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। और अगर आप हॉर्मुज में देखें तो अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स जो थे हॉर्मुज में उसको नष्ट किया है, और जो माइंस बिछाने वाला जो नौका था, बोट था, उसको नष्ट किया है। और साथ में सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए किया गया है। उधर ईरान ने बंदर आवास के पास कुछ धमाके सुने गए हैं कि अमेरिका का जो ड्रोन गया था उसको मार गिराया गया है। तो यहाँ इस बातचीत के बीच ये एक चीज़ चल रहा है। और इस समय जो खबर उभर कर सामने आ रही है कि ईरान जो है वो ब्लिंक कर रहा है। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स में एक बड़ी शानदार खबर छपी है कि किस तरीके से ईरान जो है वो ट्रंप को अपने शर्तों पे लेके आ रहा है। ट्रंप इस समय पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि वो लड़ाई अगर करे तो जनता नाराज़ हो रही है, और लड़ाई अगर नहीं करे, जिस तरीके से ये डील कर ले, तो समर्थक नाराज़ हो रहे हैं। और रिपब्लिकन में भी आवाज़ उठने लगी है। 3 सांसदों ने आवाज़ उठा दिया कि फिर लड़ाई का क्या पर्पस था अगर आप सब कुछ ईरान को दे रहे हो तो इस तरीके से चीज़ें अभी अटकी हुई है कि आगे देखना है क्या होगा। अगर मान लीजिए डील सब कुछ ठीक ठाक हो गया, हॉर्मुज खुल गया, फिर भी हॉर्मुज में जो है 170 टैंकर फंसे हुए हैं। लगभग जो है 166 मिलियन बैरल तेल जो है वहाँ पे फंसा हुआ है। उसको निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि शिप बड़ा धीरे धीरे मूव करता है। तो ये कहा जा रहा है कि 3 महीने लग जाएंगे इसको क्लियर होने में। साथ में तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है उसको ठीक होने में फिर वक्त लगेगा। तो अभी हालांकि इस खबर के आने के बाद पॉजिटिव, जब ट्रंप ने कहा कि डील काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो तेल की कीमत में तेज़ गिरावट देखा गया, 7% के आसपास का दिखा गया। और WTI जो है वो 91 पे आ गया, और ब्रेंट जो है वो 96 पे चला गया। लेकिन चीज़ें क्लियर होने में, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है उसको ठीक होने में 6 महीने लग जाएंगे। तो ऐसे में पूरे साल तक में जो तेल खिसक कर $70 पे आ जाए, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। अगर बहुत तगड़ा इम्प्रूव करेगा तो फिर 85-86 के आसपास आ सकता है। नहीं तो जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरे साल तक जो है इस तेल का जो एवरेज है वो 90 के आसपास रहना चाहिए। अगर 90 के आसपास रहता है तो इन्फ्लेशन पे हल्का सा जोर रहेगा। 100 के ऊपर जाने पे इन्फ्लेशन पे बहुत तेज़ जोर पड़ जाता है। तो ऐसे में
अब जो अमेरिका के जो फेड चीफ हैं वो क्या कदम उठाते हैं वो काफ़ी अहम होगा, क्योंकि वहाँ 2-3 चीज़ें उभर कर सामने आ रही है। एक तो हो गया कि जो गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट आई है कि जिस तरीके से जो प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम वहाँ पे एक बड़ा मेजर चीज़ उभर रहा था सामने, वहाँ पे इनफ्लो जो है वो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, यानी लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो वो सिस्टम जो है वहाँ पे धीरे धीरे एक डेंट करता जा रहा है। और जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम है, क्योंकि अगर वो अगर कोलैप्स कर गया तो पूरे इकॉनमी में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में केविन वार्स की तरफ से जो चीज़ें देखी जा रही है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे। इंटरेस्ट, चूँकि इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा दबाव कम पड़ेगा, तेल अगर नीचे आ जाता है तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो गोल्ड सिल्वर अच्छा करेगा, नंबर 1। और जो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस है, जो खर्च जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, डेफिसिट जो है वो थोड़ा सा कम होगा। और स्वाभाविक ढंग से अगर ये सब चीज़ हो जाता है तो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड जो है ऊपर भाग गया है उसमें एक राहत देखी जाएगी। हालांकि वहाँ भी राहत देखी जा रही है, अभी भी 5% से ऊपर है 30 साल वाला, और 10 साल वाला 4.5 के ऊपर है, लेकिन फिर भी जो इस समय जो भाग गया था वहाँ से हल्का सा राहत देखा गया है। हालांकि एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ये चीज़ संभव नहीं होगा, ये कर तो देंगे लेकिन चूंकि तेल जो है पूरे साल में जो है वो महंगा ही रहेगा, चूँकि हॉर्मुज़ को खोलने में तमाम चीज़ों में वो दिक्कत होगी। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से और बैलेंस शीट को जो वो रीबैलेंस करेंगे फेड अपने इसको, तो लिक्विडिटी की दिक्कत हो जाएगी। तो लिक्विडिटी का जो क्रंच आएगा तो उसके लिए इनको मनी प्रिंट करना पड़ जाएगा इन तमाम स्टेप उठाने के बाद। और वो जब मनी प्रिंट होगा तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए गोल्ड सिल्वर पे जो भी आउटलुक होगा, अब मैं अगले 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। 1-2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में वो काफ़ी बज हो जाता है, उसमें आपके दिमाग में कुछ और चलता है, मेरे दिमाग में कुछ और चलता है। तो इसलिए जो है अब सीधा 6 मंथ के टारगेट को लेकर हम लोग बात करेंगे। और कोई गोल्ड सिल्वर पे जो रेट वेट जो होता था ऊपर नीचे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सटोरिये घुस गए हैं और वो सटोरिये को नुकसान होता है तो फिर वो अनाप शनाप लिखते हैं, और सटोरियों को मैं फेवर करता भी नहीं हूँ। आपको बस ये जानकर ये होगा कि मेरे पास कम से कम 5 से 6 कंपनियों का ये ऑफ़र आया हुआ है कि मैं विज्ञापन करूं कॉल ऑप्शन पुट को लेकर और फ्यूचर को लेकर, कि मैं उनका करूं, और वो एक मतलब जो है अच्छा खासा रकम दे रहे हैं, जो यूट्यूब कुछ नहीं देता है उसके तुलना में, वो पैसे देने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि मुझे वो चीज़ करना ही नहीं है जिससे कि आम जनता फंसे। देखिए ये बुलेटिन जो है वो आम जनता के लिए है, सटोरियों और जुएबाज के लिए नहीं है। और सटोरिये और जुएबाज अगर आते हैं रेट को देखकर उसमें से चीज़ निकाल कर आते हैं, क्योंकि उसमें से कोई लिखते हैं कि मुझे तो सिर्फ ये मतलब है कि आप जो है क्या अप टारगेट दे रहे हो, क्या लो टारगेट दे रहे हो, तो वो तो सटोरिया है। तो ऐसे लोगों के लिए है नहीं, और उसकी कोई जगह भी नहीं है। अगर वो दिख भी जाते हैं तो उसको मैं निकाल के बाहर फेंकता हूँ। और अगर आप हैं तो छोड़ के चले जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, इससे मुझे तनिक सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जुएबाज हैं उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो जो जेन्युइन आदमी है वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चीज़ें सीखना चाहते हैं शेयर बाज़ार, गोल्ड सिल्वर और खबरों के बारे में, खबर आपको मिलेगा बिल्कुल पुख्ता। कि यूरोप में जो चीज़ें देखी जा रही है वो बहुत जो है गंदा उभर रहा है वहाँ पे। क्योंकि देखिए जो डॉलर या गोल्ड या सिल्वर जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें यूरोप पूरा ग्लोबल इकॉनमी किस तरीके से कर रहा है वो भी काफ़ी अहम रहेगा। देखिए यूरोप में फ्रांस की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब हो गया है। और दूसरी बात की जो जर्मनी है वो किसी तरीके से सस्टेन किए हुए है, क्योंकि उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है फ्यूचर को देखते हुए, लेकिन वो आने वाले समय में उसको थोड़ा सा धक्का दे सकता है। यूके की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, उसका जो बॉन्ड जो है वो 5% के ऊपर चला गया है। जापान उधर हिला हुआ है, इटली वगैरह की हालत ख़राब है। तो आप स्पेन बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। तो आप इस तरीके से देखें जो ग्लोबल, इसमें सिर्फ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो ग्लोबल जो इकॉनमी हो रहा है उसमें भी प्रेशर बहुत ज़बरदस्त ढंग से देखा जा रहा है। तो जो कि ये जो फ्यूचर होगा गोल्ड सिल्वर का उसमें मजबूती देगा। अब हम लोग बात करेंगे सिल्वर को लेकर, और सिल्वर पे एक बड़ी शानदार खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है कि चाइना किस तरीके से खरीद रहा है, इसका पूरे प्रूफ के साथ हम आपको दे रहे हैं। पहले रेट पे बात कर ले कि जो सिल्वर बंद हुआ था वो 77.43 पे बंद हुआ था, 1% की तेज़ी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,72,700 पे, और जो आज डिलीवरी है वो 466 kg का है, काफ़ी कम डिलीवरी लिया गया है। ये थोड़ा सा ये है कि इतना कम डिलीवरी क्यों है।
और 884 टन जो है वो टोटल इस मंथ की डिलीवरी हो गई है। वो भी अगर आप देखें तो कम है, पहले 1000 टन के आसपास से ऊपर चला जाता था। अब देखते हैं इस बार 1000 टन को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता है। और कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है सिल्वर वो 2541 फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 7221, टोटल है 9762 मैट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास में। अब जो चाइना में जो बंद हुआ था वो $87.14 पे बंद हुआ था, यानी $10 का फ़र्क है कि एक समय जो है सिल्वर जो है चाइना के एक्सचेंज में वो घटकर जो है 500 मैट्रिक टन के आसपास आ गया था। तो आपके पास हम 3 आंकड़ा दे रहे हैं, एक 25 मार्च का, एक 24 अप्रैल का और तीसरा जो है अभी जो है आज का। तो ये 3 आंकड़ा जो आज का हमने आपको बताया कि इस समय चाइना के पास पड़ा हुआ है 1822 मैट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है, जबकि 25 मार्च को ये 676 टन के आसपास था। यानी वहाँ से अब तक चाइना के पास 1146 मतलब लगभग 1150 मैट्रिक टन सिल्वर आ गया है उसके पास। और अगर आप 24 अप्रैल को देखें तो 24 अप्रैल के पास इसके पास जो सिल्वर था वो 1137 मैट्रिक टन था। यानी एक महीने के अंदर में 24 अप्रैल से लेकर अब तक में जो है 685 मैट्रिक टन सिल्वर आया है और मार्च से लेकर अप्रैल में 461 मैट्रिक टन। तो इस तरीके से देखिए कि जो सिल्वर बहुत प्रचुर मात्रा में खरीद रहा है चाइना में देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो वहाँ पे इंडस्ट्री है तो उनको सिल्वर की ज़रूरत है तो वो खरीद रहा है। दूसरी बात कि सिल्वर में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो रेट को जो कंट्रोल करके रखा हुआ है उसके ज़रिए जो है, और वो $10 का फ़र्क है वहाँ पे, हालांकि टैक्स भी है उसमें, $10 का फ़र्क होने के बाद जो है वहाँ पे लोग बेच दे रहे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके से सिल्वर जो है वो जा रहा है चाइना की तरफ, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 2 महीने के अंदर में लगभग 1200 टन सिल्वर आ गया उसके पास। अब इस तरीके से देखिए, और इधर कॉमेक्स से सिल्वर घट रहा है और उधर वो खरीद के रख रहा है। तो सिल्वर का डिमांड है बहुत ज़बरदस्त ढंग से, और सिल्वर जो है पिछले 4 साल से वो डेफिसिट पे है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच गैप है। और चाइना जिस तरीके से एग्रेसिव रूप में खरीद रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर देखता है, जैसे इसने रेयर अर्थ मटेरियल पर अपना कब्जा कर लिया उसी तरीके से सिल्वर पे ये पूरा बर्दाश्त करना चाहता है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्यूचर को इनकैश कर रहा है इस वक्त। तो ये चीज़ें, तो इस समय जो सिल्वर में जो भी चल रहा है, जो भी रेट में उतार चढ़ाव जो भी होता रहेगा, इस समय जो है अभी 77 के पास है, जो अब 80 से 90 के रेंज में कब पहुंचता है, किस तरीके से पहुंचता है, वो सब कई बातें हैं। लेकिन आने वाला समय ये इसको काफ़ी मजबूत कर देता है। इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 58.72 पे है। 55 के नीचे जाएगा तो सिल्वर महंगा होता चला जाएगा गोल्ड के कंपेयर में। अब हम लोग गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4552 पे बंद हुआ था, 0.21% की तेज़ी के साथ 1,60,285 पे इंडियन करेंसी में। और गोल्ड का जो डिलीवरी है आज वो 112 kg का है। टोटल इस मंथ में हो चुका है 20.56 टन। आप इसको देखें तो काफ़ी कम डिलीवरी हुआ है। तो ये जो प्रेशर देखा जा रहा है कि तेल के कारण जो गोल्ड की बिकवाली हो रही है, देखिए तेल के कारण 2 चीज़ों की बिकवाली है। एक तो ट्रेजरी बॉन्ड की बिकवाली है जिसके कारण उसका यील्ड भागा और जिस पे अमेरिका को परेशानी हो रही है। दूसरा जो है गोल्ड जो रिज़र्व रखे हुए थे वो कंट्री, जैसे टर्की का तो हम लोगों को जानते हैं कि वो बेचा उसने, तो इस तरीके से तेल के लिए वो गोल्ड की भी बिक्री हुई है, जिसके कारण गोल्ड में प्रेशर देखा गया। तो ये चीज़ जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कम जो है गोल्ड इस समय बिका है इस मंथ में। अब टोटल जो गोल्ड पड़ा हुआ है कॉमेक्स के पास पे वो 487 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 405, टोटल है 892 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है। अब गोल्ड की कहानी तमाम चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो जो फेड के बारे में हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से उसके पास जो चैलेंज है, नंबर 1। दूसरा प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम, जो गोल्डमैन सैक वाली जो बात हमने कही। तीसरा यूरोप का बाज़ार जो जिस तरीके से हो रहा है। चौथा जापान। तो ये सब तमाम चीज़ जो है मिलाकर ये अगले 6 मंथ के लिए गोल्ड को एक काफ़ी मजबूती देगा जो है। अब सिल्वर के रेट में सिल्वर को कितना मजबूती आएगा और गोल्ड सिल्वर का रेशियो उसमें कितना रहता है वो अलग फैक्टर है,
क्योंकि सिल्वर केस में जो चीज़ें देखी जा रही है कि उसके रेट को मैनेज करके किसी तरीके से वो सिल्वर की खरीदारी हो रही है। चाइना भी उसी तरीके से कर रहा है और इधर पेपर ट्रेडिंग के जरिए जो पहले करते थे, जो बड़े बड़े बैंकर जो करते थे, अब वो चीज़ वो पेपर ट्रेडिंग के जरिए रेट को कम रखते थे क्योंकि पेपर पे खेल होता था। अब ये चाइना का फिजिकल पे खेल हो रहा है और फिजिकल उसके पास आता जा रहा है। लेकिन ये जब सिचुएशन होता है ऐसा चीज़, तो ये 5-6 महीने के अंदर जो है फिर वो सिस्टम अपने आप तोड़ देता है। क्योंकि जो डिमांड सप्लाई इकॉनमी का यही चाल है कि जिस तरीके से सिल्वर का अगर फिजिकल का मांग बढ़ा तो डेरिवेटिव्स का मार्केट टूटा, जो है अच्छा खासा टूट गया। अब वो दादागिरी तो नहीं रहा जो कि अक्टूबर में था, तो वो टूटा। तो इसी तरीके से ये वाला जो सिस्टम है इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये सिस्टम को तोड़ देगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का डिमांड ज़बरदस्त। कि हमारे शेयर बाज़ार में कल तेज़ी देखा गया, जो लग रहा था कि ईरान और इसके बीच में जो डील हुए पॉजिटिव है उसके हिसाब से, और वो कल 1.32% ऊपर भाग गया, जो 24,031 पे चला गया। 24,000 का जो बड़ा बैरियर था उसको क्रॉस कर गया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहा। अब यहाँ पे देखना होगा कि अब ये डील पे ही चूँकि मार्केट अभी निर्भर है, तो डील में जिस तरीके से फ्लक्चुएशन होगा उसी तरीके से बाज़ार में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो अगर डील पॉजिटिव रहा तो हो सकता है कि हल्का सा बाउंस उसमें आ जाए, और अगर नेगेटिव रहा तो फिर जो कल जो उछला है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इसलिए मार्केट को अभी ऑब्जर्व करना होगा, ये जो डेली का जो बज है उसमें। लंबे समय में हमारा बाज़ार बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। ये जो रिटर्न आपको देगा अगले 5 साल में, वो कोई गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं दे सकता इसके सामने, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ दबे कुचले हुए हैं। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसमें बुलेटिन बना चुका हूँ। और जो नए बच्चे आ रहे हैं इस समय, जो 25 साल 30 साल वाले जो बच्चे हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो है उसको बैलेंस करते हुए पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करना है उसको करके आप जो है भूल जाइए। 45 ईयर्स में आप 25 साल के हैं और 20 साल तक आप इसको लगातार जारी रखते हैं, हर महीने खरीदते हैं या हर डिप पे खरीदते हैं 1% 2% डिप पे, तो आप 45 ईयर्स की उम्र में आते आते आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट हमारा बहुत सस्ता है इस वक्त। हम बहुत सस्ता है और हमारा जो इकॉनमी है, हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, बहुत ज़बरदस्त ब्राइट है। मैं कोई जो है गवर्नमेंट के इसमें नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, ऐसा कोई ये नहीं कर रहा हूँ। जो मैं इकॉनमी को देख रहा हूँ वो उस पर कर रहा हूँ। और सेंसेक्स बंद हुआ था 76,488 पे, 1073 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ 1.42% की तेज़ी रही। मिड कैप में 0.84% का तेज़ी रहा है, स्मॉल कैप में 1.20% का, और पीएसयू में जो है 1.44% का तेज़ी रहा। एफआईज की कल खरीदारी हुई है, 821 करोड़ का शेयर खरीदा है। डीआई जो है वो 3,856 करोड़ का शेयर खरीदा उसने। जो इस समय पड़ा हुआ है क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस है इसका 24,053 पे, दूसरा 24,084 पे, तीसरा 24,135 पे, और जो सपोर्ट है उसका 23,953 है, दूसरा 23,922 है और तीसरा 23,871 है। यहाँ पे जो सबसे अहम होगा वो 23,800 को अगर वो बचा लेता है तो मार्केट थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर उसके नेगेटिव चला जाता है, उसके नीचे चला जाता है, तो फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो देखते हैं वो टोटल मार्केट जो है इस समय, देखिए यूरोप का बाज़ार बहुत ज़बरदस्त उछला है कल, इस 2% के आसपास उछल गया है। अमेरिका का बाज़ार ठीक ठाक उछला है, मतलब पॉजिटिव में रहा है, बहुत ज़बरदस्त नहीं उछला है। अब हमारा बाज़ार भी कल उछल गया। अब आज जो है डील में जो भी डेवलपमेंट होगा उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इस समय मार्केट जो है वो न्यूज़ ड्रिवन है, तो न्यूज़ जैसा रहेगा उसके हिसाब से देगा, तो इसमें सावधानी रखिएगा। बाकी एनपीएस को लेकर बड़ी शानदार रिपोर्ट आई है कि जो एनपीएस में पैसे लगाते हैं उसमें से 3 जो है फंड ने, एनपीएस वाला, उसने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया 3 साल में, और 3 ने 12% से ज़्यादा दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर 12% से ऊपर दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। तो जो एनपीएस में जो पेंशन के कारण जो लगाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को चुनाव कर लीजिएगा, बेस्ट देखकर कि जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है उस टाइप से उसको बैलेंस करते हुए आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।